हेलो गाइस, वेलकम टू केपी फैक्ट्स। आपको तो पता ही होगा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग कौन सी है, मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया हो? एप्ट्रा जालवेट, यह वह बिल्डिंग है जिसको बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था। बट गाइस, आपको यह पता है कि दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी है, जिस बिल्डिंग की खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी टॉप 10 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि हमारे इंडिया में है, और वह बिल्डिंग अपने आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और गाइस, यह टॉप 10 बिल्डिंग्स वह बिल्डिंग्स है जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है टर्निंग टोसो, स्वीडन। यह बिल्डिंग स्वीडन के मोरेनो सिटी में है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी घूमी हुई बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक 90 डिग्री तक घूमी हुई है। इस बिल्डिंग को जब आप एक साइड से देखोगे तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह बिल्डिंग एक साइड से झुकी हुई है। और बिल्डिंग की एक साइड से नीचे से ऊपर तक पोल्स को लगाया गया है, जो कि एल्यूमिनियम के बने हैं। इन पोल्स को लगाने से बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ यह बिल्डिंग के डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। इन पोल्स को देखने पर लगता है जैसे मानो ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बना दी गई हो। लेकिन गाइस, यह कोई चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं है, यह सिर्फ एक शो के लिए बनाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 9 क्यूब्स है, जो कि अपनी एक्सिस से 90 डिग्री तक टिंट है। इस बिल्डिंग को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे जैसे किसी गोले को पीछे से चपटा कर दिया गया हो, क्योंकि जो इस बिल्डिंग की बुनी हुए डिजाइन है वह यूज़को वाजह से या बिल्डिंग इस तरह से दिखती है। इस बिल्डिंग को स्वीडन में 2001 में बनाना स्टार्ट किया गया था, और यह बिल्डिंग 2005 में कंप्लीट बनकर तैयार हो गई। और इस बिल्डिंग में टोटल 54 फ्लावर्स है, जिसमें 147 अपार्टमेंट्स है। 2005 में इस बिल्डिंग को कोल्डरपरस ट्रिस्टेपस अवार्ड दिया गया है। यह पूरी बिल्डिंग कमर्शियल ऑफिस और रेंशियल अपार्टमेंट के लिए है। और यह बिल्डिंग दिन में तो ब्यूटीफुल लगती ही है, लेकिन नाइट में यह बिल्डिंग का व्यू और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $220 मिलियन लगे। नंबर 9 पर है शंघाई टावर, चाइना। यह टावर चाइना के शंघाई सिटी में है। यह टावर शंघाई में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस टावर को टर्निंग टोसो टावर से मिलता जुलता बनाया गया है। वह बिल्डिंग घूमी हुई थी और यह बिल्डिंग भी घूमी हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में क्यूब्स थे और इस बिल्डिंग में उन्हें गोल कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस बिल्डिंग को एकदम ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग में जो ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है, इस ग्लास पैनल्स को कम से कम 3 बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि जब नॉर्मल ग्लास इस बिल्डिंग में लगाए गए तब वह ग्लास से इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता चला गया। क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन पैनल्स पर पड़ी तो वह नॉर्मल ग्लास सूरज की एनर्जी को सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, और बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई होता चला गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग पर ग्लास के 3 लेयर्स को लगाया गया, जिसके बाद उनकी ग्लास पर सूरज की चाहे जितनी भी धूप पड़े, बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। और बिल्डिंग पर ग्लास पैनल्स लगने से बिल्डिंग और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। शंघाई टावर बिल्डिंग में एक साथ 16,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि उसमें आप 1800 व्हीकल्स पार्क कर सकते हो। इस बिल्डिंग के डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेपर को रोल कर दिया गया हो। यह बिल्डिंग शंघाई सिटी की सबसे लग्जूरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग में टोटल 128 फ्लावर्स है, जिसमें से 3 फ्लोर अंडरग्राउंड है और 258 होटल्स रूम है। इस बिल्डिंग पर से शंघाई सिटी को देखने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं और बिल्डिंग के ऊपर जाकर शंघाई सिटी के अमेजिंग व्यू क्यों देखते हैं। इस बिल्डिंग पर हाई स्पीड लिफ्ट्स लगी है, जिनकी स्पीड 18 मीटर पर सेकंड है। नंबर 8 पर है मर्देका 118 बिल्डिंग। यह बिल्डिंग मलेशिया के क्वालालंपुर सिटी में है, और यह बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है, क्योंकि यह बिल्डिंग पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। इस बिल्डिंग पर थोड़ा और काम करना बाकी रह गया है, जो कि इस साल नहीं तो अगले साल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो गाइस, इस बिल्डिंग के डिजाइन और आर्किटेक्चर को देखने के बाद इस बिल्डिंग को देखने का और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। इस बिल्डिंग का डिजाइन डायमंड शेप में किया गया है, जो कि इंजीनियरिंग का अजूबा भी है। और आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स में देखा होगा कि उनमें लिफ्ट्स को अंदर की तरफ बनाया जाता है, और बाहर से आप बिल्डिंग की बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देख पाते। पर इस बिल्डिंग में लिफ्ट को बिल्डिंग एक साइड में बनाया गया है, जिससे आप बिल्डिंग के बाहर का व्यू पूरी तरह से देख सकते हैं। और गाइस, यह बात मुझे इस बिल्डिंग के सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में जाकर लिफ्ट सी बिल्डिंग की बाहर का व्यू देखना बिल्कुल ही अलग नज़ारा होता है। इस बिल्डिंग में हाई क्वालिटी ग्लास पैनल्स को लगाया गया है, जिस पर आप खड़े भी हो जाओगे तो इस ग्लास पैनल्स को कुछ भी नहीं होगा। इस बिल्डिंग को मिक्स्ड यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, हाउस प्रॉपर्टीज, होटल ऑब्जर्वेशन, इन सभी चीजों के अलग अलग अपार्टमेंट्स होंगे।
बिल्डिंग और ग्लास पैनल्स के बीच एक छोटे से गैप को छोड़ा गया है कि जिससे आप बिल्डिंग के नीचे के व्यू को एकदम ही ट्रांसपेरेंट क्लियरली देख पाए। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा खूबसूरती नाइट के समय में दिखती है, क्योंकि जब नाइट के समय में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स को ऑन किया जाता है तो दूर से ही आप इस बिल्डिंग की खूबसूरती को एकदम ही क्लियरली देख सकते हो। और जो मैंने आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताया कि यह इस बिल्डिंग को डायमंड शेप में बनाया गया है, तो वो नाइट में देखने पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस बिल्डिंग की हाइट 644 मीटर है, जिसमें टोटल 118 फ्लोर्स है और 5 फ्लावर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया है। नंबर 7 पार है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। यह बिल्डिंग न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और दुनिया की 6th सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को डिजाइन किया था उन्होंने ही इस बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, जिनका नाम है डेविड चेड्स। यह बिल्डिंग दूर से देखने पर तो एकदम नॉर्मल दिखती है, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के पास जाओगे तो इस बिल्डिंग में जो डिटेलिंग की गई है वह नेक्स्ट लेवल की है। क्योंकि इस बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्योंकि जब आप इस बिल्डिंग में घूमने के लिए जाओगे तो आपको $41 का टिकट खरीदना पड़ेगा, जो कि हम उसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वह करीब 3000 रुपये तक का होता है। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखने को मिलेगी, जिस पर इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और इस बिल्डिंग को देखने के लिए एक दिन में कितने लोग आते हैं, हफ्ते में कितने लोग आते हैं, महीना में इस बिल्डिंग को देखने के लिए कितने लोग आते हैं, यह सारी चीजें इस स्क्रीन पर दिखाई जाती है। यह बिल्डिंग में जब आप लिफ्ट से ऊपर की ओर जाते हो तो कुछ ही ऊंचाई पर से ही आपको न्यूयॉर्क सिटी का 360 व्यू देखने को मिलेगा। और इस बिल्डिंग के टॉप से आप नेटवर्क सिटी का पूरा व्यू देख सकते हो। इस बिल्डिंग में 71 एलिवेटर्स का यूज किया गया है, जो कि 24 आवर्स ऊपर नीचे चलती ही रहती है। और इन एलिवेटर्स की स्पीड 23 माइल्स पर आवर्स है। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 45,000 टन स्टील का यूज किया गया है, जिसका वेट 6 आईफल टावर के बराबर है। और इस बिल्डिंग की चोटी 408 फीट लंबी है और जिसका वजन 758 टन है। इस बिल्डिंग की चोटी पर ऐसी लाइट्स लगी है जिससे आप 50 माइल्स दूर से भी देख सकते हैं। नंबर 6 पार है लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली। यह टेम्पल हमारे इंडिया में ही न्यू दिल्ली में है। गाइस, यह सभी बिल्डिंग्स में से इंडिया में या एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वैसे इसके अलावा हमारे इंडिया में ताजमहल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लोटस टेम्पल के डिजाइन, यूनिकनेस और खूबसूरती को देखकर मैंने हमारे इस लोटस टेम्पल को 6th नंबर पर रखा। यह टेम्पल अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर दुनिया में बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है। और यह टेम्पल लाइटिंग में भी एक अवार्ड जीत चुका है। इसे सन 1986 में कंप्लीट किया गया था और 1986 में ही इसको लोगों को देखने के लिए ओपन कर दिया गया था। यह टेम्पल सभी के लिए है, यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और इस टेम्पल में अंदर जाने के लिए 9 गेट्स है और आप किसी भी गेट से इस टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। CNN के मुताबिक दुनिया में इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा सर्च किया गया और देखा गया। इस बिल्डिंग को 1988 में आउटडोर लाइटिंग डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया और 1994 में बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का अवार्ड दिया गया और 2001 में इस बिल्डिंग को द ग्रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दिया गया। नंबर 5 पार है वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर चाइना। यह बिल्डिंग चाइना के शंघाई सिटी में है। इस बिल्डिंग को अब तक मैंने आपको जितने भी बिल्डिंग बताई है उन बिल्डिंग्स में से बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ओपनर को खड़ा कर दिया गया हो। ओपनर जो कोका कोला की बोतल खोलने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वही ओपनर। उसी की तरह यह बिल्डिंग लगती है। इस बिल्डिंग को बिल्कुल ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में ऊपर जो ओपनर की तरह बनाया गया है वह नहीं बनाया जाता तो यह बिल्डिंग शायद गिर जाती। क्योंकि एयर को पास करने के लिए इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया। और इस बिल्डिंग में जब आप टॉप फ्लोर पर जाओगे तो इस जगह पर एक गैलरी को बनाया गया है, जहां से आप इस शंघाई सिटी को पूरी तरह से देख सकते हैं। और इसके ऊपर ग्लास पैनल्स को लगाया गया है, जिन्हें हवा चलने पर हटाया दिया जाता है और जब तेज हवाएं चलती है तो वापस से इन ग्लासेस को लगाया दिया जाता है। इस बिल्डिंग में होटल, ऑफिस, म्यूजियम, ऑब्जर्वेशन, यह सारी चीजें हैं। इस बिल्डिंग में 79 फ्लोर से 94 फ्लोर तक होटल ही है। और यह होटल्स कोई ऐसा वैसा होटल्स नहीं, बल्कि लग्जरियस होटल्स है। हॉलीडे होटल दुनिया के 3rd सबसे ऊंचाई पर बनने वाले होटल है। इस बिल्डिंग में बहुत सारी लिफ्ट्स का यूज किया गया है, जिसमें से एक सुपरफास्ट लिफ्ट भी है। इस बिल्डिंग में काम करने वाले कोई व्यक्ति को अगर फास्ट ऊपर से नीचे जाना होता है तो वह इस लिफ्ट का यूज करके ऊपर जाता है। इस बिल्डिंग की हाइट 1614 फीट है और इस बिल्डिंग में टोटल 101 फ्लावर्स है और 3 फ्लोर अंडरग्राउंड भी है। और गाइस, ये पूरी बिल्डिंग बनने में $1.2 बिलियन लगे। यह बिल्डिंग दिन के समय में जितनी अच्छी लगती है उससे भी ज्यादा अच्छी यह नाइट के समय में लगती है, क्योंकि नाइट के समय में जब इस बिल्डिंग की लाइट्स ऑन होती है तो उसके बाद या लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाती है, क्योंकि इस बिल्डिंग के लाइटिंग देखने में बहुत ही अलग है। नंबर 4 पार है CTF फाइनेंस सेंटर चाइना।
यह बिल्डिंग चाइना के टिनजिन सिटी में है। यह बिल्डिंग दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 1739 फीट की, जिसे हम 530 मीटर की ऊंचाई भी बोल सकता है। और गाइस, इस बिल्डिंग की डिज़ाइन को भी कुछ डायमंड शेप में बनाया गया है, लेकिन यह बिल्डिंग स्क्वायर शेप में होने की वजह से इसका शेप प्योर डायमंड से बिल्कुल अलग है। इस बिल्डिंग में बाकी बिल्डिंग से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का ग्लासेस यूज़ किए गए हैं। बिल्डिंग के टॉप पर ऐसी एलईडी लाइट्स का यूज़ किया गया है, जो कि नाइट के समय में इस बिल्डिंग को देखने पर इसको अमेजिंग लुक देती है। इस बिल्डिंग में भी ग्लास पैनल्स को मेन बिल्डिंग से थोड़ा दूर हट के लगाया गया है, जिससे कि लोग इस बिल्डिंग के नीचे का व्यू भी अच्छे से देख पाए। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना स्टार्ट कर दिया गया था और 2019 में यह बिल्डिंग बनकर कंप्लीट तैयार हो गई। यह बिल्डिंग नीचे से स्क्वायर शेप में है, लेकिन ऊपर जाते जाते यह गोल शेप ले लेते हैं। अरे, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही महंगे मार्बल्स का यूज भी किया गया है। इस बिल्डिंग में टोटल 103 फ्लावर्स है। नंबर 3 पर है पेट्रोनास टावर, मलेशिया। यह टावर मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में है। गाइस, इस टावर को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने इस टावर को नंबर 3 पर क्यों रखा। क्योंकि इस टावर के 2 बिल्डिंग्स है और दोनों ही सेम हाइट की है, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा ब्रिज भी है, जो कि यह इस बिल्डिंग को एक अलग ही डिजाइन और लुक दे देता है। इस बिल्डिंग में महंगे महंगे पत्थरों का यूज किया गया है, और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इस बिल्डिंग को देखने के लिए लोग दूर दूर से और विदेश से भी आता है। यह बिल्डिंग 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। उसके बाद टाइबाया 101 बिल्डिंग ने इस बिल्डिंग को हाइट में पीछे छोड़ दिया। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 1483 फीट है, जिसमें टोटल 88 फ्लावर्स है, जिसमें से 5 फ्लावर्स अंडरग्राउंड भी है। यह बिल्डिंग मलेशिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। नंबर 2 पर है बर्ज अल अरब जुमेरत, दुबई। और गाइस, शायद ही कोई होगा जो इस होटल के बारे में नहीं जानता। दुनिया में एक यही होटल ऐसा है जो कि दुनिया में सबसे लग्जरियस होटल की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। और आपने बहुत सारे होटल्स के बारे में भी सुना होगा, 2 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल। लेकिन यह होटल पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही होटल ऐसा है जो कि 7 स्टार होटल है। इस होटल को 7 स्टार रेटिंग दी गई है। दुबई का यह होटल अपने लग्जरियस चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर हम इस होटल के बिल्डिंग्स की बात करें तो इस होटल्स के बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग की टॉप पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। यह होटल इतना महंगा है, इस बात का अंदाजा आप या चीज से लगा सकते हो कि अगर आप इस होटल में एक रात के लिए रहने जाते हो तो, और एक रात का इस होटल में अगर आप सबसे लो प्राइस वाला रूम बुक करते हो तो उसका कॉस्ट है 1,70,000 रुपये, जिसमें आपको वह चीज़ मिलेगी जो दुनिया के किसी भी होटल में आपको नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें इस होटल के सबसे हाई प्राइस रूम के बारे में, अगर आप इस होटल में सबसे हाई प्राइस रूम में एक रात के लिए रहते हो तो उसके लिए आपको 11,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस बिल्डिंग में खाना खाने के लिए 9 रेस्टोरेंट्स है, जिनमें आप जहां पर आप किसी भी कंट्री का किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं। आप इस होटल में बैठकर दुनिया की कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इस होटल में एंट्री करते ही आपको गोल्ड की बने हुए स्टैचू देखने को मिलेगी। और साथ ही इस होटल की मार्बल्स दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मार्बल्स में से एक है। और जो भी इस होटल में सबसे महंगे प्राइस का रूम बुक करते हैं, उस रूम में एस्टेट वॉल्यूम मार्बल्स का यूज़ किया गया है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे मार्बल है। और इस होटल के लिफ्ट में भी गोल्ड को लगाया गया है। वैसे गाइस, इस होटल के बारे में या इस होटल के रूम के बारे में मैं जितना भी बोलूं वह कम ही रहेगा, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव होटल्स के बिल्डिंग के लुक के बारे में आप समझ ही सकते हो कि यह बिल्डिंग जितनी अच्छी होगी। तो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो कि नंबर 1 पर है, जिसका नाम है मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। यह बिल्डिंग सिंगापुर में है। और गाइस, इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि वह ये क्या क्या बिल्डिंग है यार। इस बिल्डिंग के डिज़ाइन और लुक को देखने के बाद आपको लग ही रहा होगा कि यह बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। इस बिल्डिंग में 3 टावर को बनाया गया है, और यह तीनों टावर के ऊपर एक शिप को लगाया गया है। इस शिप में एक पार्क है और साथ में एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पार्क है, और जो स्विमिंग पूल है वह भी दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। इस पूरी बिल्डिंग में 2501 रूम्स है। अगर आपको इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखना है तो वह आपको नाइट के समय में देखने को मिलेगी। और इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो भी है। इस बिल्डिंग में आपको नाइट पार्टी, क्लब हाउस सब कुछ देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग का होटल भी सबसे लग्जरियस होटल है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। इस बिल्डिंग के कसिनो में एक साथ बहुत सारे लोग खेलने आते हैं। तो गाइस, यह थी दुनिया के टॉप 10 सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जिन्हें आपको लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइस, आपको इन टॉप 10 ब्यूटीफुल बिल्डिंग में से सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स या फिर यूँ कहे तो सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग कौन सी लगी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में। तो मिलते हैं एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।